हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हल प्रश्न पत्र सेट नंबर 65, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल परीक्षा 14 अक्टूबर 2022 तृतीय पाली में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार महिलाओं और बच्चों का एकीकृत विकास करने के लिए भारत सरकार द्वारा नारी शक्ति के तहत कितनी योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3। आपका अगला प्रश्न, 15वीं शताब्दी ईस्वी में किसके द्वारा शास्त्रीय नृत्य शैली को वैष्णववाद के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी शंकरदेव। आपका अगला प्रश्न, अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय सेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न, 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के प्रावधान वाली मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2015। आपका अगला प्रश्न, खजुराहो नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, भारत के पास विश्व के मैंग्रोव वनों का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो दोस्तों हम इसके अन्य 3 ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 7%। आपका अगला प्रश्न, गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की पहल किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन फरवरी 2022 में किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। आपका अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण जोड़ा गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 103वां संशोधन। आपका अगला प्रश्न, 2021 में उच्चतम न्यायालय ने कीर्ति बनाम में घरेलू कार्यों की लैंगिक प्रकृति का मान्यता दी और कहा कि इसका आर्थिक महत्व है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओरिएंटल इंश्योरेंस। आपका अगला प्रश्न, पाकिस्तान के लिए अपनी मांग को पूरा करने के साधन के रूप में मुस्लिम लीग द्वारा किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946। आपका अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में यह दो गुटों अर्थात उग्रवादियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गया था? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सूरत अधिवेशन 1907। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहार। आपका अगला प्रश्न, 64.75% का उच्चतम गरीबी अनुपात बिहार के जिले में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी किशनगंज। आपका अगला प्रश्न, को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में पुनर्गठित किया गया था और भारत में स्वच्छता सुनिश्चित करने और इसे 5 वर्षों के दौरान ओपन डिफेकेशन फ्री बनाने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था? तो दोस्तों हम इसके अन्य ऑप्शन में देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी निर्मल भारत अभियान। आपका अगला प्रश्न, भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोरखपुर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारतीय स्मारक को 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हुमायूं का मकबरा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कारक भुगतान का कोई उदाहरण नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी निवेश। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाम हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पीसी महालनोबिस। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत के संस्थापक थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी हसन गंगू। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।